दलित इस देश के लिए इतना जरूरी है, इस देश का वो बैकबोन है जिनके बिना ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना वो अधूरी हैं। जैसे कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो गई आजाद समाज पार्टी, और मायावती की पार्टी हो गई बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अदर पार्टी हो, उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका होता है ना वो दलित समाज का होता है, वो बैकवर्ड कास्ट का होता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक सही होता है, कैसे होता है, कैसे उनका हक मारा जाता है और कैसे उनको परेशान किया जाता है, कैसे उनको चूतिया बनाया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि असल में कौन है दलितों का मसीहा। क्या चंद्रशेखर रावण, क्या मायावती, क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेकुलरिज्म का सीईओ और स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दलितों के मसीहा कौन है? अभी तुरंत बता दीजिए। चंद्रशेखर रावण, मायावती, बीजेपी, कांग्रेस, कौन लगता है आपको? सबकी अलग अलग राय होगी, लेकिन हमारी जो राय है ना वो असल में ये है कि दलितों का जो असल में मसीहा है ना वो है मायावती। मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो दलित है, बल्कि इसलिए कि वो कभी भी अपने दलितों को, अपने दलित समाज के लोगों को ये नहीं कही है कि तुम हिंदू नहीं हो। उन्होंने ऐसा कभी भी अपने लोगों को कह के भड़काया नहीं है। चाहे जो जैसा भी हिस्ट्री है उसको चेक कर लीजिए, उन्होंने कभी भी ऐसा भाषण नहीं दिया है। लेकिन कुछ ऐसे बहरूपिये हैं जो उनके साथ ही रहते हैं और उनको भड़काते हैं हिंदू हिंदू के नाम पे, दलित दलित के नाम पे, और समाज में भेदभाव के नाम पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका यूज करते हैं, और वो आप सभी को पता है कि वो कौन है। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मायावती जी का एक सभा था, जनसभा लखनऊ के अंदर, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आए थे। इतना आए थे ना कि उनको आप लोग गिन नहीं पाइएगा। उस सभा में मायावती जी को सुनने, जो मायावती जी मुख्यमंत्री 4 बार के उत्तर प्रदेश के पहले ही रह चुकी है, उनको सुनने। मायावती जी का ऐसा काम रहा है, ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं अपने सरकार में कि वो दलित भी जानते होंगे, वो पिछड़े लोग भी जानते होंगे जो अभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मायावती जी का ऐसा कारनामा था, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर का पार्क बनाना हो, या फिर दलितों के लिए नए नए स्कीम निकालने हो, अलग अलग तरीके को उन्होंने दलितों को पिछड़े से ऊपर लाने का प्रयास किया मायावती जी ने। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अब दलितों को हिंदू हिंदू में बांटकर, जाति जाति में बांटकर उनको अब अलग कर रहे हैं, उनको बौद्धिस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उन लोगों को इस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं राजनीति के नाम पे कि वो लोग सभी एक जब जुट हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, और वही सारे लोग फिर पिछवाड़े पर लठ खाते हैं। लेकिन मायावती जी ने इस तरीके से अपने लोगों को कभी नहीं भड़काया था। और अभी जब कल उन्होंने सभा में संबोधन किया मायावती जी ने, तो कुछ जो चमचे हैं कांग्रेस के, जिनको लगता था कि मायावती तो दलित है, वो दलितों की बात करेंगी, वो बीजेपी को एकदम फाड़ के रख देंगी, पूरा सुनामी ला देंगी, पूरा भूकंप ला देंगी, उन चमचों को ये लगता था। लेकिन असल में सच्चाई पता है क्या दोस्तों? क्या हुआ उस सभा में? मायावती जी ने दिल खोलकर बीजेपी का तारीफ किया, बीजेपी का संबोधन किया। भरे मिर्च के पाउडर को मायावती जी ने तुम लोगों के फेंक के पिछवाड़े पे मारा है ना, उसके बाद से जो तुम लोगों की जलन हो रही है वो तो बहुत ही देखने लायक है। दोस्तों, मैं आपको भी दिखलाता हूँ, ये एक वीडियो देखिए पहले। मायावती जी की आज की रैली भाजपा की रैली थी या बहुजन समाज पार्टी की रैली थी, ये फर्क करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो स्क्रिप्ट शाहजी के यहां से या भाजपा के यहां से दिल्ली से आई थी, शायद वही स्क्रिप्ट मायावती जी मंच से पढ़ रही थी, खुले मंच से पढ़ रही थी, और इतनी वाउ स्क्रिप्ट थी कि बसपा का काडर, जो बहुजन मिशन का काडर था, वो आधी रैली छोड़ छोड़ करके जाने लगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो रो रहे हैं, इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है कि मायावती जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, अमित शाह ने स्क्रिप्ट भेजा है दिल्ली से। अरे सर, अगर आपका तारीफ हो जाता, आपके पार्टी का तारीफ हो जाता, तो क्या आप वो दिल्ली से अपना स्क्रिप्ट भेज देते? इसका मतलब ये हो जाता नहीं ना। तो सर, आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? आपकी इतनी क्यों जल रही है? आप ही बताइए ना। और दोस्तों, यही नहीं, और एक और चमचा है जो बिना कुछ सोचे समझे वीडियो बना देता है। ये जो आपने देखा वो तो कुछ नहीं था, एक और चमचों को मैं दिखलाता हूँ, पहले देखिए। हिल गई भाजपा की सरकार। बहन कुमारी मायावती जी की हुंकार ने पूरे लखनऊ को और पूरे उत्तर प्रदेश की हुकूमत को हिला के रख दिया। बहन कुमारी मायावती जी की दहाड़ सुन मनुवादियों के और भाजपा सरकार के पसीने छूट गए।
इस बंदे का नाम है अनुराग ओझा गोंडा, लेकिन ये गोंडा फोंडा नहीं, ये तो गेंडू है, एक नंबर का गेंडू है ये। बिना कुछ सोचे समझे इसने वीडियो बना दिया। अब वीडियो में बोल क्या रहा है कि मायावती जी ने बीजेपी का और मनुवादियों का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया, अब क्या होगा, सरकार छोड़ के भागने लगी बीजेपी। अब एक गेंडू, तुम वीडियो बनाने से पहले तुमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या वो सच में हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब ऐसे ही चमचों की तरह वीडियो बना दिए बिना कुछ सोचे समझे। देखिए दोस्तों, ये कितने गवार हैं, आप ही लोग सोचिए। अब इसका उल्टा हो गया, ये जो बोल रहा है इसका उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। मायावती जी ने बीजेपी की तारीफ की, उनका समर्थन किया, और ये सारे चमचे अलग हैं, ये तो कुछ नहीं है। एक और चमची है जिसका नाम है सुप्रिया श्रीनेत, मैं उसका भी वीडियो आपको दिखलाता हूँ। बहन जी तारीफ करें भाजपा सरकार की, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के, तकलीफ हुई ये सुनकर। आपने देखा ना, ये भी रो रही है, इसको भी दुख हो रहा है, इसको कष्ट हो रहा है। हमको लगता है ये सो ही नहीं है रात भर उनका वीडियो देखने के बाद। ये जिस तरीके से लोग रो रहे हैं ना दोस्तों, इनकी यही क्षमता है, यही क्षमता है, समझे। ये लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये जो मायावती है वो तो दलितों की मसीहा है और दलित तो हमारे तरफ है, इन लोगों को ये लगता था। लेकिन अभी देखिए, जब मायावती जी ने इस तरीके का बयान दिया है, भाषण दिया है, उसके बाद से जितने भी चमचे हैं वो रो रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि मायावती जी ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों किया। अब मायावती जी को जो समझ में आया उन्होंने किया, उनको वो अच्छा लगा, और ये अच्छा ही तो है। मायावती जी ने क्या गलत कहा। जो समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार थी ना, उसने जिस तरीके से मजदूरों का, लोगों का पैसा दबा कर रखा था ना, इस काम को बीजेपी ने नहीं किया। उसने बल्कि जनता में उस पैसे को बांटा, उस पैसे को लगाया। उसी इंप्रूवमेंट के बाद जो आज यूपी की हालत है ना, वो गैंगवार नहीं होते, यूपी में लड़ाई नहीं होता है। अब किसी भी बहन बेटी को तुरंत उठा नहीं लिया जाता है, समझ रहे हो ना। यूपी जो है ना वो ट्रिलियन इकोनॉमी में चला गया है, ये यूपी का बदलाव है। और सभी लोग जानते हैं, वो लोग इस बात को भी सोच रहे होंगे कि हमने इस कार्य को क्यों नहीं किया, नहीं तो आज हम ही राज करते। लेकिन भाई अगर तुम लोग उस कार्य को कर देते तो आज रोता कौन, समझने वाली बात ये भी है। बाकी दोस्तों, मायावती जी का हम बिल्कुल दिल से समर्थन करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी का तारीफ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी हिंदुओं को, दलितों को हिंदू हिंदू करके लड़ाया नहीं, उनका शोषण कह के लड़ाया नहीं, उनको कभी भी अलग होने का बात नहीं कहा उन्होंने, बल्कि 1000 बार ये कहा है कि ये जो आजकल के कुछ लोग हैं वो दलितों को हिंदू हिंदू करके बांट रहे हैं, दलित दलित करके बांट रहे हैं, और यहाँ तक कि नई नई पार्टियां बनाकर बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तोड़ भी दिया है, इस बात को मायावती जी ने 1000 बार कहा है। लेकिन ये जो दलित वीडियो देख रहे हैं उनको बुरा लग रहा होगा कि मायावती जी बीजेपी का क्यों सपोर्ट करती है, मायावती जी ने ऐसा क्यों किया। भाई मायावती जी तुम्हारी 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको छोटा मोटा नहीं समझो, समझे। उनके पास दिमाग है, वो तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रही है, वो तुम्हारे विकास के बारे में सोच रही है। नहीं तो जिस तरीके की स्थिति तुम्हारी अभी बनाई जा रही है कुछ बहरूपियों के द्वारा ना, वो कभी भी नहीं सुधरेगी, इस बात को तुम लोग याद रखना। इसलिए अगर तुम्हें सपोर्ट करना है तो मायावती जी का खुल के सपोर्ट करो। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग क्या सोचते हैं मायावती के इस बयान के बारे में। आपको क्या लगता है कि मायावती जी सच में बीजेपी में जाने वाली है, या फिर बीजेपी के साथ उनका कोई कनेक्शन है या टाई अप हो चुका है, या फिर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। और चमचों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो चमचे मायावती के उस वीडियो के बाद रोने लगे, उस भाषण के बाद रोने लगे हैं, कमेंट करके बताइए। उस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेट के साथ, तब तक कीजिए। जय हिंद।